बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन ने पृथक बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण लेख लिखे। अगला पॉइंट, अमृत बाजार पत्रिका ने बिहार को अलग प्रांत बनाने का विरोध किया। अगला पॉइंट, बंगाल के उपराज्यपाल अलेक्जेंडर मैकेंजी को नंद किशोर लाल से विचार करने के बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने अलग प्रांत की मांग में एक ज्ञापन सौंपा। अगला पॉइंट, क्या प्रॉब्लम लिखिएगा। 1904 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था इनवर्टेड कॉमा, द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस and lower provinces and alternative proposal तथा 1905 में महेश नारायण के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू में एक लेख प्रकाशित किया और इन दोनों लेखों को मिलाकर 1906 में एक पुस्तक या बुक इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार के रूप में सामने आया। अगला पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद को कलकत्ता में स्थापित
बिहारी क्लब का सचिव बनाया गया था? बिहारी क्लब का सचिव बनाया गया था? अगला पॉइंट, शरफुद्दीन के सभापतित्व में 1906 में पटना में शरफुद्दीन के सभापतित्व में 1906 में पटना में पहला बिहारी छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ। छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ। जुलाई 1906 में, अगला पॉइंट, जुलाई 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया और इसका संपादक महेश नारायण को बनाया गया। तथा आर्थिक उत्तरदायित्व सच्चिदानंद सिन्हा के कंधों पर था। सिन्हा के कंधों पर था। अगला पॉइंट, 1907 में पहली बार, अगला पॉइंट, 1907 में पहली बार एक बिहारी फखरुद्दीन को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, महेश नारायण की मृत्यु के बाद ब्रैकेट 1906 लिख लीजिएगा। मृत्यु के बाद मजरूल हक अली इमाम हसन इमाम सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि के सहयोग से बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना हुई। तथा इसका प्रथम बैठक 1908 पटना अध्यक्ष अली इमाम के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा या इसी पे लिख लीजिए। इस सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें बिहार को बंगाल से
जिसमें बिहार को बंगाल से अलग कराया जाए और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अगला पॉइंट, 1908 ईस्वी में ही सच्चिदानंद सिन्हा ने मजरूल हक, हसन इमाम, दीप नारायण के सहयोग से बिहार के कांग्रेसियों की एक सभा नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बुलाई। नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में बुलाई। इस सभा में इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया तथा इसका अध्यक्ष हसन इमाम बने। अगला पॉइंट, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन दूसरा अधिवेशन लिख लीजिए। दूसरा अधिवेशन 9 और 10 अप्रैल 1909 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भागलपुर, अंडरलाइन कर लीजिएगा भागलपुर को, की अध्यक्षता में भागलपुर में संपन्न हुई। भागलपुर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, संपन्न हुई। अगला पॉइंट 1910 में लिखिए, 10 तक तो पहुंच गए। 1910 में मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत, देखिए ना, सुधार तो हुआ था 9 में, मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत पहला चुनाव हुआ जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा 4 महाराजाओं को पराजित कर केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 4 महाराजाओं को पराजित कर केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। हारने वाले महाराजाओं में निम्नलिखित हैं को पराजित किया गया। हारने वाले महाराजाओं में निम्नलिखित है, पहला लिख लीजिएगा, दरभंगा के रामेश्वर सिंह, 1 2 3 4 कर लीजिएगा, विदौर राव, रोशवर सिंह, काशी बाजार के मनिंद्र नंदी और प्रद्योत कुमार, इनको हराकर केंद्रीय विधानसभा में पहुंचते। अगला पॉइंट लिखिएगा, वो वाला जो 1908 में अली इमाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में
कलकत्ता हाई कोर्ट में भारत सरकार के इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा अस्थाई विधि परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया यह पहला मौका था जब इतने बड़े पद पर कोई बिहारी पहुंचता है। अगला पॉइंट, सच्चिदानंद सिन्हा के निर्वाचन के पूर्व भी, अगला पॉइंट लिखेगा सच्चिदानंद सिन्हा के निर्वाचन के पूर्व भी केंद्रीय विधान परिषद में दरभंगा के दो महाराज पहला लिखिएगा लक्ष्मीश्वर सिंह, दूसरा लिखिएगा रामेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह पहुंचने में सफल होते हैं। लिखिएगा हाँ, जब विधि सदस्य एसपी सिन्हा ने त्याग पद दे दिया तो इस पद के लिए सच्चिदानंद सिन्हा ने अली इमाम को तैयार किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बिहार के नेताओं के द्वारा पृथक बिहार प्रांत की मांग की आवाज बुलंद होती चली गई। पृथक बिहार प्रांत की मांग की आवाज बुलंद होती चली गई और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा उड़ीसा और बिहार उड़ीसा को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की। अगला पॉइंट 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत की गठन की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट 1 अप्रैल 1912 को नए बिहार प्रांत
का विधिवत उद्घाटन हुआ 1 अप्रैल 1912 को। नए बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ जिसकी राजधानी पटना में बनी, और उप राज्यपाल के नेतृत्व में शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल के नेतृत्व में शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, और 1936 में नए बिहार प्रांत का गठन किया गया या गठन हुआ। अगला पॉइंट, 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। ये क्लास अभी 1 मिनट पहले इसको